टाइटन डूब गया। इसमें सवार 4 यात्री और एक जो इसका पायलट था उसकी भी मृत्यु हो गई। जो 4 लोग इसकी सवारी कर रहे थे उन्होंने 2 करोड़ रुपए एक व्यक्ति के नाम पर फीस भी चुकाई थी। तो अब ये जो कहानी है काफ़ी ज़्यादा पेचीदा इसलिए हो गई है कि लोग अब पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें आखिर हुआ क्या था। लेकिन फिर एक सवाल ये भी उठता है कि जिस जहाज़ के मलबे को देखने के लिए ये लोग इतना नीचे जा रहे थे, टाइटैनिक, उसके मलबे को आज तक सतह पर क्यों नहीं लाया गया? क्या कुछ कोशिशें करी गई? इसी बारे में बात करने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। देखिए, पूरी धरती में 71% पानी और 29% ऐसा जगह है जहाँ पर पानी नहीं है। समंदर वाला भाग इतना विशाल है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और इसी विशालकाय समंदर के नीचे हजारों रहस्य हैं जिनके बारे में हम पूरी तरह से कभी शायद पता लगा भी नहीं पाएंगे। इन्हीं सभी रहस्यों में से एक कहानी है टाइटैनिक जहाज़ की। टाइटैनिक जहाज़ को लेकर हमेशा से यही कहा जाता है कि वो कभी नहीं डूब सकता, लेकिन फिर भी वो डूब गया। 15 अप्रैल 1912 को ये विशालकाय जहाज़ डूब गया। इसके लगभग 73 साल बाद यानी 1985 में इसे ढूंढा गया, लेकिन इसे ढूंढने के 38 साल बाद भी इस जहाज़ को समंदर से बाहर नहीं निकाला जा सका है, वो भी इस मॉडर्न समय में। तो सवाल उठता है कि आखिर ये जहाज़ समंदर में क्यों न पड़ा हुआ है और उसको अभी तक बाहर क्यों नहीं निकाला गया। तो देखिए, टाइटैनिक जहाज़ के डूब जाने के बाद वैज्ञानिकों ने इसे ढूंढने की जी जान से कोशिश करी, और आखिरकार 1985 में अमेरिकी नेवी ऑफिसर और आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट बेलार्ड अपनी टीम के साथ टाइटैनिक को ढूंढने के मिशन पर निकल पड़े। फिर उन्हें पता चला कि आखिरकार टाइटैनिक कहाँ और किस हाल में। जहाज़ को ढूंढने के बाद उसके कई सारे रहस्यों के बारे में भी पता चला, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक टाइटैनिक समंदर के 12,000 फीट की गहराई में डूबा था। टाइटैनिक द न्यू एविडेंस की रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज़ डूबने से पहले सही सलामत था, लेकिन जैसे जैसे टाइटैनिक समंदर की गहराई में समाता गया ये 2 हिस्सों में टूटता हुआ चला गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के बाद नहीं डूबा था। दरअसल जहाज़ में आग लगने के कारण ये डूबा था। खोजकर्ताओं को जब जहाज़ का ये मलबा मिला तब उन्होंने पाया कि जहाज़ में मौजूदा कई सारी चीज़ें वैसी की वैसी, लेकिन वैज्ञानिक ये जान गए थे कि इसे बाहर निकाल पाना लगभग नामुमकिन है। दरअसल आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से भी टाइटैनिक को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका है, और ये समंदर की गहराई में आज भी पड़ा हुआ है। आमतौर पर समंदर की गहराई में मौजूद चीज़ों को जिस तरह से बाहर निकाला जाता है, टाइटैनिक को उस तरह बाहर निकाल पाना संभव नहीं है। लेकिन हाईटेक सबमरीन और पावरफुल मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी की मदद से शायद उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा सके। इन पर काम बहुत समय से चल भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे बड़ा कारण है टाइटैनिक का वज़न। इसका वज़न है करीब 46,000 टन, जो कि बहुत ज़्यादा है। दूसरा कारण है पानी का दबाव, जो कि जहाज़ के वज़न को कई गुना ज़्यादा बढ़ा भी देता है। टाइटैनिक जिस जगह पर डूबी थी उसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा बताई जाती है। वहाँ चारों तरफ घुप अंधेरा ही अंधेरा है। समंदर की गहराई में तापमान भी 1 डिग्री सेल्सियस है। इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए किसी इंसान का इतनी गहराई में जाना और फिर वापस लौटकर आना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में यहाँ से मलबे को बाहर निकाल कर लाना तो बहुत दूर की बात है। समंदर की गहराई में 4 किलोमीटर नीचे पड़े मलबे को विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करते हुए बाहर निकालना ऑलमोस्ट नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है। वैज्ञानिक भी इतनी पावरफुल सबमरीन नहीं बना पाए हैं जो इतने विशालकाय जहाज़ को आसानी से ऊपर ला सके। डेली मेल के मुताबिक शुरुआत में वैज्ञानिक इस जहाज़ को बाहर निकालने का कोई प्लान नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कुछ तरीकों के जरिए टाइटैनिक को बाहर निकालने का प्लान बनाया। इसमें से पहला प्रयोग था पिंग पोंग बॉल के जरिए जहाज़ को बाहर निकालना। वैज्ञानिकों ने तरकीब लगाई कि वे टाइटैनिक जहाज़ में पिंग पोंग बॉल भर देंगे ताकि ये सभी बॉल ऊपर की तरफ दबाव डालें, और फिर ऐसा करके सबमरीन की मदद से जहाज़ को ऊपर खींच लेंगे। लेकिन ये प्लान फ्लॉप हो गया, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों ने तर्क दिया कि पिंग पोंग बॉल समुद्र की गहराई में जाते ही फट जाएंगी। इसके बाद एक और तरकीब सोची गई। ये थी बड़े बड़े बैलून्स को टाइटैनिक में बांधकर उसमें हीलियम गैस भर दें, फिर इससे अपने आप जहाज़ ऊपर आ जाएगा। लेकिन ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। होना ही था। ये प्लान इसलिए फ्लॉप हो गया क्योंकि इतनी गहराई में जाकर लाखों बैलून्स में हीलियम गैस भर पाना इम्पॉसिबल था। फिर वैज्ञानिकों ने तरकीब लगाई कि बर्फ़ की डेंसिटी पानी की तुलना में कम होती है, इसलिए बर्फ़ पानी में तैरती है। उन्होंने सोचा कि अगर किसी तरह टाइटैनिक के पास के पानी को बर्फ़ में तब्दील कर दिया जाए तो ऐसा करने से जहाज़ पानी के ऊपर तक आ जाएगा। इस तरकीब को देने वाले शख्स का नाम था अमेरिका के इंजीनियर जॉन पियरे। उन्होंने अपनी जो रिसर्च करी थी उसमें उन्होंने बताया था कि इसके लिए अधिक मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। यह आइडिया बेशक कमाल का था, लेकिन ब्रिटिश गैस कंपनी BOC के मुताबिक इसे अंजाम देने के लिए करीब आधे मिलियन टन लिक्विड नाइट्रोजन की ज़रूरत होगी। तब सबके मन में ख्याल आया कि इतनी मात्रा में नाइट्रोजन समंदर की गहराई तक लेके जाना लगभग नामुमकिन है। ऐसा करके ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया।
इसके बाद एक शिप बिल्डिंग कंपनी ने आइडिया दिया कि सबसे पहले टाइटैनिक पर जमी गंदगी और जंग को साफ करना पड़ेगा। इसके लिए एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत होगी। इसके बाद टाइटैनिक को मोटी सी लोहे की जंजीर से बांधकर उसे एक सबमरीन से जोड़ना होगा, जिससे कि उसे ऊपर लाया जा सके। लेकिन इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए 20 मिलियन किलोवाट बिजली की आवश्यकता पड़ेगी और जिन वायर्स के जरिए बिजली यहाँ तक पहुँचाई जानी होगी उनके फटने की भी संभावना होगी। इसलिए इस आइडिया को भी वहीं रोक दिया गया। कई कंपनियों ने इसे बाहर लाने का प्लान आगे भी बनाया, लेकिन इसे बाहर लाने में इतना खर्च है कि जिसकी भरपाई भी नहीं की जा सकती। भरपाई अगर होगी भी तो उसके लिए 100 साल से भी ज़्यादा का टाइम लग जाएगा। भले ही इस जहाज़ से लोगों के इमोशंस जुड़े हैं, लेकिन कोई भी कंपनी इतना पैसा टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए नहीं लगाना चाहती, क्योंकि ये काफ़ी रिस्क भरा काम हो सकता है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक का मलबा समुद्र में अब तेज़ी से गल रहा है। ऐसे में उसे बाहर निकालकर कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरीके से गल चुका होगा और समुद्र में, पानी में ये घुल जाएगा। समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया टाइटैनिक के लोहे को तेजी से अब खा रहे हैं, जिस वजह से उसमें जंग लग रहा है। ये समुद्री बैक्टीरिया रोजाना लगभग 180 किलो मलबा खा जाता है। ऐसे में टाइटैनिक की उम्र अब ज़्यादा रह नहीं गई है, इसलिए इसके मलबे को बाहर निकालना कहीं से कहीं तक भी समझदारी भरा फैसला नहीं होगा। क्या लगता है आपको, क्या टाइटैनिक को बाहर निकाला जाना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।